जुल्म जिस पर भी होगा वो जुल्म है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। जब रब बदला लेने पे आ जाए तो बंदे की मत मार देता है, दुनिया में फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का निजाम यह कहता है कि दुनिया का हर बंदा, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है ना, अल्लाह तुमसे पूछेगा तुम्हारे मातहतों के मुतालिक। आपके अंडर जितने लोग काम करते हैं, आपके मतहत जितने लोग हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेंगे कि अपने मतहतों के साथ क्या किया था, अपने बच्चों के साथ क्या किया था। जिस जगह आप पावर में थे आपने क्या किया। अब हमें तो सिर्फ जालिम वही नजर आते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे हो। हम किसी की जो जिंदगी खराब कर रहे हैं, हम तो जालिम नहीं बने ना। हम जो किसी की नौकरी छीनना चाहते हैं, हम जो पड़ोसी का जीना हराम करना चाहते हैं, हम जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करना चाहते हैं, आप तो जालिम नहीं है, आप तो बड़े नेक आदमी हो। जालिम सिर्फ वही तो नहीं है जो तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो बड़े जालिम हैं। उनके अलावा जो लोग अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो भी जालिमों में शामिल हैं। चाहे वो 5 वक्त नमाजी क्यों ना हो, अगर दूसरों को ताना दे रहे, उनका दिल फूकते हैं, ये जालिम है नमाजी। जिसके पास कुछ लोग काम करते हैं, नाजायज तौर पर उन पर जुल्म करता है, चाहे वो कितना मर्जी मुत्तकी परहेजगार हो, ये भी तो जालिम है। हदीस शरीफ में है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा जुल्म करता है और सामने वाला चुप रहता है, कोई बंदा जब जुल्म करता है, अब जरूरी नहीं कि जिस पर जुल्म हो रहा हो मुसलमान ही होना चाहिए। इस बात को ज़हन नशीन किया करें। मैं बातें इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं कि कहीं आपके ज़हन में यही हो कि बस जुल्म अगर मुसलमान पे होगा तो जुल्म है। नहीं, जुल्म जिस पर भी होगा वो जुल्म है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ज्यादती किसी के साथ होगी तो ज्यादती है, जबरदस्ती किसी के साथ होगी तो जबरदस्ती है। यह थोड़ी हो सकता है कि आपके मजहब के मानने वालों के साथ अगर जुल्म हो, ज्यादती हो तो सिर्फ वही जुल्म होगा। नहीं नहीं, हम इसलिए आए हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो हमें पैगाम दिया, उनकी जो विरासत है वो यही है कि जालिम कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे मजहब का हो, चाहे वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हो, जिस तरह हम जालिम के खिलाफ इकट्ठे हैं, उसी तरह मजलूम भी कोई हो, चाहे वो हमारे मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका मजहब कोई और हो, अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाता है तो हम मजलूम का साथ देंगे, जालिम का साथ देने वाले नहीं हैं। हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुल्म करता है, अपने ऊपर लगा के सुनिएगा इस हदीस शरीफ को, ये ना सोचिएगा कि फलां जालिम है, अपने ऊपर लगाइए। वैसे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुल्म करता है और जो सामने उसके बंदा है वो चुप रहता है, लफ्जों पे गौर कीजिए, जब कोई बंदा किसी पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, सामने वाला चुप रहता है। मिसाल के तौर पर कोई शौहर बड़ा ताकतवर है, रोजाना जुल्म करता है, बीवी चुप। बीवी बड़ी ताकतवर है, शौहर पर जुल्म करती है, शौहर चुप। फैक्ट्री का मालिक बड़ा ताकतवर है, उसके मुलाजिम चुप हो जाते हैं। कोई थानेदार बड़ा जालिम है, लोग खामोश हैं उसके सामने। कोई वक्त का हुक्मरान जालिम है, लोग सच्ची बात नहीं कहते उसके सामने, चुप है। कोई पड़ोसी बड़ा जालिम है, साथ वाला पड़ोसी उससे डर रहा है कि अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मैं इसको कहूंगा मेरे से जुल्म ना कर, ये मुझे मार देगा। उस्ताद बड़ा जालिम है, या आजकल के तलबा बड़े जालिम है। अगर कोई सरमाएदार है बस्ती में, वो कहता है मेरी चले, किसी की ना सुनी जाए। कोई किसी इबादतगाह का सदर है, कोई किसी इबादतगाह का मुतवल्ली है, कोई किसी इबादतगाह के अंदर अपना इख्तिदार रखता है, वो कहता है कि
नहीं मानी जाएगी। अगर कोई बोलेगा तो मैं उसके थप्पड़ मारने की जुर्रत रखता हूं, तो वो भी इसमें शामिल। कोई भाई है किसी का बड़ा और सोचता है कि छोटों पर जुल्म करना मेरा हक है। कोई किसी का छोटा है लेकिन उसके हाथ में इख्तियार है, वो समझता है कि बड़ों की बेइज्जती करना मेरा हक है। कोई इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो यह समझता है कि मुझे साथ उन लोगों का देना है जो पुश्त पनाही पर पिछले दरवाजे से रात को मेरे घर आते हैं और मजलूम को मैं फांसी के फंदे पर लटका दूंगा, वो भी इसी हुक्म में शामिल है। जितने लोग हैं दुनिया में, मुसलमान नहीं सिर्फ, सारे वो लोग जो किसी पर जुल्म करते हैं, चाहे उनकी हैसियत पहले दर्जे की है, चाहे दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, पांचवे की, वो जिस भी कैटेगरी के लोग हैं, जब वो अपने से कमजोर पर जुल्म करते हैं तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो जुल्म करता है ना तो सामने वाला चुप हो जाता है। चुप क्यों हो जाता है सामने वाला? सामने वाला ये समझता है कि अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा, अगर मैंने इसका जवाब दिया तो मेरी पिटाई करेगा, अगर मैंने इसका जवाब दिया तो ये मुझे जान से मार देगा। ये मंजर कशी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। फरमाया जब कोई किसी पर जुल्म करता है और सामने वाला सहम जाता है, डर जाता है और कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। दो तरह के मामलात होते हैं ना, एक में तो सामने वाला चीखता चिल्लाता है, दूसरी तरफ से भी बदतमीजी होती है, चीखते चिल्लाते, वो मामला नहीं। जिस मामले में सामने वाला इतना पावरफुल हो कि उसके सामने जो गरीब खड़ा है, जो मजलूम खड़ा है, वो कांप रहा है, वो चुप है, उसको पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा और ज्यादा नुकसान होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया जब कोई जालिम जुल्म करता है और सामने वाला कांपने लगता है तो फिर अल्लाह ताला को फरिश्ते जाके फौरन शिकायत लगाते हैं, या अल्लाह तेरा फलां बंदा खौफ की वजह से चुप हो गया, डर की वजह से चुप हो गया, जान जाने की वजह से चुप हो गया। अल्लाह पूछते हैं क्यों? और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो जो सामने बदमाश है ना, वो इतना जालिम है कि अगर ये बोलेगा तो इसको मार देगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बस उसको जाके बता दो जिस पर जुल्म हो रहा है कि अब तेरी तरफ से बदला अल्लाह ने लेना है, अब बदला अल्लाह करीम लेंगे, अब हमारा रब बदला लेगा। और जब रब बदला लेने पे आ जाए तो बंदे की मत मार देता है दुनिया में, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। ये बड़े बड़े महलों के खंडर, ये बड़ी बड़ी कोठियां जो वीरान हो गई, ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने फांसी के फंदे लगा लिए, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों? सारी जिंदगी जुल्म ही इतने किए होते हैं कि जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है ना, फिर दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवाई उनको राहत नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी जालिम ना बनिएगा। जालिम का साथ देना किस तरह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, जालिम हो या मजलूम। या रसूलल्लाह मजलूम की तो मदद करेंगे, जालिम की मदद कैसे करें? फरमाया इसको जुल्म करने से रोकना भी तो इसका साथ देना है कि तुझे हम बुराई से रोक रहे हैं, अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।